आज का टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ एवं आईसी रेगुलेटर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ बोलने का मतलब ये है कि जो भी हम सेमीकंडक्टर अब यूज़ करेंगे वो पावर डिवाइस में यूज़ होगा, है ना। मतलब हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विद्युत शक्ति का नियंत्रण करते हैं, है ना। विद्युत शक्ति को कंट्रोल करते हैं और इसका यूज़ हम लोग ऐसे जैसे कि स्विच के रूप में करते हैं, मोटर और जनरेटर आदि को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, है ना, कंट्रोल करने में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा युक्ति जो है यूज़ करते हैं उसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं, है ना। इस यूनिट में हम लोग कौन कौन सा डिवाइस को पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला है यूजेटी, है ना। यूजेटी क्या है? इसका फुल फॉर्म पढ़ना है आप लोग को, है ना, याद रखना है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी का मतलब क्या होता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये जो होता है एक 3 टर्मिनल वाला और 2 लेयर, है ना, एक स्विचिंग डिवाइस है। इसमें एक ही जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, है ना। और आपका दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब एफईटी, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यस सर। और तीसरा है आपका मॉसफेट। इसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट का क्या है फुल फॉर्म? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसी में एक और होता है आपका पावर मॉसफेट। तो ये जो पावर मॉसफेट है ये अपना जो हाई करंट और हाई वोल्टेज के लिए ना यूज़ होता है, मतलब पावर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये। यस सर। ठीक है, हाई वोल्टेज मेगा किलोवाट ये सब में यूज़ होता है ये। यस सर। तो ये ऊपर का जो 4 चीज़ देखे ना हम लोग, यूजेटी, एफईटी, मॉसफेट और पावर मॉसफेट, ये सभी जो है एक तरह का जो है ना ट्रांजिस्टर का ही प्रकार है जो कि हम लोग हाई वोल्टेज और हाई करंट में यूज़ करते हैं। ठीक है। यस सर। इसके बाद हम लोग देखते हैं थायरिस्टर फैमिली, है ना। थायरिस्टर भी एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है, रेगुलेटर है ये सब। थायरिस्टर के अंतर्गत क्या आता है? रेक्टिफायर्स, है ना। अभी जो देखे हम लोग वो ट्रांजिस्टर था, जैसे ये वाला देखे अभी यूजेटी, एफईटी, ये सभी ट्रांजिस्टर के प्रकार थे। और थायरिस्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें आता है आपका एससीआर, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। और दूसरा आता है आपका डायक, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। यस सर। ठीक है। तीसरा है आपका ट्रायक, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और इसी सर ये प्रकार, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आएगा सर। हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी है ना सर? हाँ, इसी का ड्राइंग भी है। यस सर। और डायोड ट्रायक के बाद है आपका जीटीओ, है ना। जीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? गेट टर्न ऑफ स्विच। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, इस यूनिट के अंतर्गत। और इसके बाद है एक आईजीबीटी, है ना। आईजीबीटी क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलार ट्रांजिस्टर, है ना। इसका फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलार ट्रांजिस्टर। ये जो है मॉसफेट और बाइपोलार ट्रांजिस्टर, मतलब पीएनपी और या एनपीएन, जो हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे ना, पीएनपी और एनपीएन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। मॉसफेट और बाइपोलर ट्रांजिस्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे आईसी, है ना। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट। है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलने का मतलब क्या है, एक जो आईसी रहता है ना, उसी के अंदर बहुत सारे सर्किट का एक समूह रहता है ना। करीब हजारों सर्किट रहता है एक आईसी के अंतर्गत, उसको कॉम्पैक्ट करके एक छोटे से आईसी में डाल दिया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। उसके अंदर में मतलब ट्रांजिस्टर रहता है, डायोड रहता है, और अपना रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब एक कॉम्बिनेशन सबका रहता है, और एक बहुत सारा सर्किट उसमें रहता है छोटे से डिवाइस में। इसीलिए उसमें देखना बहुत सारे पिन निकले रहते हैं ना, एक आईसी में मल्टी पिन्स रहते हैं। तो ये हमारे जो सर्किट है उसको एरिया को कम कर देता है ना, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे सर्किट का कॉम्बिनेशन आ जाता है आईसी में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है कि हमको जितने वोल्टेज का सप्लाई चाहिए, है ना, वो भी फिक्स, जैसे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो उसके लिए क्या है कि वोल्टेज को रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए आईसी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटर आईसी 78, है ना। 78 सीरीज़ का है एक LM78, और दूसरा है LM79। तो इसमें जो 78 वाला सीरीज़ है वो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए रहता है, ठीक है। और जो 79 सीरीज़ है वो निगेटिव वोल्टेज के लिए रहता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है एक और आईसी हम लोग यूज़ करते हैं जिसका नंबर है 723। तो इस आईसी में क्या होता है, हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिग्नल हमको एक ही आईसी से मिल जाता है, यस सर। ठीक है। तो इतना चीज़, इतना जो वो है ना डिवाइसेस, इन सबको हमको पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। यस सर।